टी20 वर्ल्ड कप की विकेट कीपिंग रेस में अभी तक तो कुछ चुनिंदा खिलाड़ी ही नजर आ रहे थे, ऋषभ पंत, ईशान किशन या फिर केएल राहुल। लेकिन एक और नाम जो है साथ में आके खड़ा हो जाता है, वो है दिनेश कार्तिक का। 38 साल के प्लेयर हैं, लेकिन अगर गेम प्ले की बात करी जाए तो ऐसा लगता है जैसे फील्ड में कोई यंगस्टर खेल रहा है। बिल्कुल, अगर अंबाती रायडू की बात करी जाए तो उन्होंने कहा है कि एक और नाम जो है अब इस रेस में जुड़ गया है, जो दिनेश कार्तिक हैं, और उनके आंकड़े हम आपको दिखाएंगे, रिएक्शंस भी दिखाएंगे, और इससे आपको ना पता चल जाएगा कि वाकई में सिलेक्शन किसका होना चाहिए। बिल्कुल, और यहाँ पे अंबाती रायडू की अगर हम बात करें तो उनका ये भी मानना है कि दिनेश कार्तिक जो है वो विकेट कीपिंग के लिए फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, पंत बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, और सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं। पहला रिएक्शन ये है कि दिनेश कार्तिक टू रोहित शर्मा's वर्ड सीरियसली, ब्रो इज रियली ऑडिशनिंग फॉर द T20 वर्ल्ड कप। बिल्कुल, और यहाँ पे एक और रिएक्शन आ रहा है, उसमें लिखा गया है कि संजू सैमसन, केएल राहुल एंड किशन आर क्राइंग एंड वॉचिंग ऑन देयर डिपीटिंग चांसेस। तो यहाँ पर जो है चांसेस कम हो जाते हैं, उसको लेके ये बात कही गई है, और ये भी कहा गया है ही इज इन द बेस्ट फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, he deserves place in T20 World Cup squad, the undertaker of Indian cricket rising again and again। बिल्कुल, कल के मैच की अगर बात करी जाए तो इसमें जो है वो सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ सिर्फ 39 बॉलों में जो है वो 83 रन बनाए थे दिनेश कार्तिक ने, और इसमें 7 छक्के और 4 चौके शामिल थे। तो ये दिखाता है कि पावर रेटिंग जो है वो फिलहाल उनकी सॉलिड है। आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, फटाफट ये देख लेते हैं। चेन्नई के खिलाफ उन्होंने 38 रन बनाए 26 बॉल्स में, पंजाब के खिलाफ 28 रन 10 बॉल्स में, केकेआर के खिलाफ 20 रन 8 बॉल्स में, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 4 रन 8 बॉल्स में, मुंबई के खिलाफ 53 रन 23 बॉल्स में, और हैदराबाद के खिलाफ 83 रन 35 बॉल्स में। बिल्कुल, तो अगर 2024 में दिनेश कार्तिक को देखें तो 7 मैच खेले हैं, 226 इसमें रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट जो है वो 205 का है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। छक्के जो है वो 18 हैं, और बेस्ट उनका 83 है। अब कार्तिक वर्सेस पंत की जो डिबेट लगातार चल रही है, तो इन दोनों के आंकड़े देख लेते हैं कि दोनों ने कितने रन बनाए, कितना इनका स्ट्राइक रेट है। ऋषभ पंत ने टोटल जो है 66 मैचेस खेले हैं T20 इंटरनेशनल में, तो वहीं दिनेश कार्तिक ने 60 मैचेस खेले। और रन्स की अगर बात हम करते हैं तो 987 रन्स है ऋषभ पंत के और 686 रन्स है दिनेश कार्तिक के। और बेस्ट की बात अगर करी जाए तो 65 है और इनके 55, और यहाँ पे स्ट्राइक रेट जो है वो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत से इनका ज़्यादा है। ऋषभ पंत का है 126.54, वहीं इनका है 142। और अगर सिक्सेस की बात करें तो दिनेश कार्तिक के नाम 28 सिक्सेस है और ऋषभ पंत के नाम 37 सिक्सेस। मतलब इन दोनों का कंपैरिजन करने के बाद जो है वो फिलहाल ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किसका सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि किसी की पावर रेटिंग यानी कि किसी के सिक्सेस ज़्यादा हैं, किसी का स्ट्राइक रेट ज़्यादा है, किसी के रन ज़्यादा हैं, और मैच अगर देखें तो दोनों के आसपास हैं, एक की 60 है, एक की 66 है। तो ये सेलेक्टर्स पर डिपेंड करता है कि वो किसे चुनते हैं। फिलहाल आरसीबी जो है वो 10वें नंबर पर है, दिल्ली जो है वो 9वें नंबर पर है, तो दोनों की टीम कुछ खास कर नहीं रही। बिल्कुल, अंबाती रायडू ने अभी हाल ही में जो बयान दिया उसमें ये भी ऐड किया है कि दिनेश कार्तिक जो है वो एक ऐसे फिनिशर है जिनको इंडियन टीम में खासकर अपनी जगह बना के रखनी चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि दिनेश इज बैटिंग इन द लोअर ऑर्डर रेगुलरली स्कोर्स, यानी कि अगर हम देखें तो ईशान किशन हो, संजू सैमसन हो, ये जो है वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, तीसरे चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर आते हैं। लेकिन दिनेश कार्तिक जो है वो 6ठे 7वें नंबर पर आते हैं, और यहाँ पर आकर इतनी अच्छी पारी खेल रहे हैं, तो सिलेक्शन तो उनका बनता है, ऐसा हम बात हो गया। बिल्कुल, और साथ के साथ जब कोई लोअर ऑर्डर में खेलता है, फिनिशर होता है, तो उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो अच्छा प्रदर्शन दे पाएँ, अच्छे से खेल पाएँ। लेकिन दिनेश कार्तिक जैसे आईपीएल में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, अगर यही फॉर्म उन्होंने वर्ल्ड कप में दिखाई तो मुझे नहीं लगता कि T20 वर्ल्ड कप जो है इंडिया के हाथ से कोई और टीम लेके जा सकती है। बिल्कुल, अगर पिछले वर्ल्ड कप की बात करी जाए जो साल 2022 में खेला गया था, इसे जो है वो इंग्लैंड ने जीता था। यहाँ पर 4 मैच में सिर्फ 14 रन बनाए थे, तो मतलब इससे पहले भी उनका आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस रहा था आरसीबी के लिए। तो ऐसी ही उम्मीद फिलहाल जो है वो हम करके चल रहे हैं कि इस बार अच्छा खेलेंगे। बाकी पिचेस की अगर बात करी जाए तो उसको लेके बात कर लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे कहा जाता है कि जो वेस्ट इंडीज और यूएसए के जो पिचेस हैं वो स्लो हैं, तो यहाँ पे जो है इंडिया को काउंटर अटैक के लिए दिनेश कार्तिक जैसे प्लेयर की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत हो जाती है। और ये भी कह रहे हो कि ही स्टिल हैज़ इन हिम टू प्ले फॉर इंडिया, आई फील ही शुड बी देयर इन द स्क्वाड, ये कह रहे हो। बाकी इरफान पठान जो है वो बिल्कुल अलग है, मतलब अंबाती रायडू कह रहे हैं कि सिलेक्शन जो है वो कार्तिक का होना चाहिए पंत के ऊपर, लेकिन इरफान कुछ और कह रहे हैं। जी हाँ, उनका कहना है इंडिया शुड नॉट लुक बैक, ऋषभ पंत इज इन अ गुड फॉर्म, ही इज द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, दिनेश कार्तिक हैज गॉट इनफ चांसेस बट ही फेल्ड टू विन मैचेस for the country. It will be disappointing if DK gets a chance in the place of Pant। तो कहीं ना कहीं मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ कि यंगस्टर्स को मुझे लगता है कि ज़्यादा चांसेस मिलने चाहिए rather than एक्सपीरियंस प्लेयर को जो अच्छा प्रदर्शन देने में नाकामयाब रहे।
बिल्कुल। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले फटाफट मैं बताना चाहूँगा कि ऋषभ पंत जो 15 महीने की इंजरी के बाद आए हैं, वो इंजरी जहाँ से कमबैक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है पर्सनली कि ऋषभ पंत को जो है मौका मिलना चाहिए T20 वर्ल्ड कप में। दिनेश कार्तिक 38 साल के हो चले, भले ही वो इस IPL में अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का दबाव अलग होता है। कैसा वहाँ पर परफॉर्मेंस करेंगे कोई नहीं जानता है। आप अगर ऋषभ पंत के फैन हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर दिनेश कार्तिक के भी फैन है तो दोनों में से सिलेक्शन किसका होना चाहिए।